बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आज कुछ खबरें इमरान खान साहब के मुतालिक, आपको पता है मुसलसल उनकी समाअतें चल रही हैं अडियाला जेल में, और जिस तरीके से अडियाला जेल में वकला के साथ, और पता ये चला है कि आज जो समाअत हुई उसमें भी ख़ास तौर पे वकला के साथ और जितने सीनियर वकला भी थे उनके साथ जो है इंतज़ामिया ने बड़ी बदतमीज़ी की, और इसके साथ साथ जो और लोग जो साफ़ी थे उनके साथ भी खासा नारमा सलूक रखा गया है। जबकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए इजाज़त दी हुई है, और उसमें तमाम साफ़ियों को भी कहा है कि साफ़ियों के सामने इमरान खान साहब जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पिछले दिनों कल परसों के ब्लॉग में आपको बताया था कि चूँकि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दिया था, उस सिलसिले में भी हमने आपको बताया था, और उस पर जो है फिर पता ही चला था अडियाला जेल के उस कमरे भी में जहाँ पे समाअत होती है इमरान खान साहब के केसेस की, वहाँ पे जो है और रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। पहले शीशे लगे होते थे, पहले दीवारें थीं, छोटी दीवारें थीं, लेकिन उसमें आमने सामने साफ़ी हजरात भी नज़र आते थे, वकला हजरात भी नज़र आते थे, और सामने रोस्टम पे इमरान खान साहब भी नज़र आते थे, और इमरान खान साहब सबसे गुफ्तगू शुनीद भी करते थे। लेकिन कल कि इस जो इख्तिलाफी बयान आया है, एक तरीके से इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को कहा है, तो उस पर ये पता ये चला है कि फिर एकदम से उस कमरा अदालत का नक्शा ही बदल दिया गया। उसमें जो दीवारें अब 4-5 फुट की थी उनको 9 फुट की दीवारों में जो है तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा जो शीशे थे उनको और फासले पे कर दिया गया। तो अब पता ये चला कि जब आज सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल ही नक्शा दायरे के बदला हुआ था। अब इस सिलसिले में बहुत से लोगों को परेशानी थी, बहुत से सहाफ़ियों को बहुत दूर उनसे बिठाया गया। खैर, वो जब ये सूरत हाल सामने आई, जो जज साहब थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त मिली। तो वो जब कुछ सहाफ़ी अंदर आए तो उस पर बाकायदा जो है पता ये चला है, वहाँ के सहाफ़ियों ने बताया कि कुछ सहाफ़ियों को जज साहब ने बुलाया और रोस्टम पे बुलाया और उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा कि ये तकलीफ़ तो ये है कि अब बिल्कुल भी हम ना इमरान खान साहब से कोई सवाल कर सकते हैं, और अगर सवाल करते हैं तो उन तक वो पहुँचते नहीं, इतनी दूरी हो गई, इतने सारे बड़ी बड़ी दीवारें कायम कर दी गई हैं, और एक तरीके से ये जो है फ्री एंड फेयर ट्रायल तो रहा ही नहीं, एक तरीके से ये पब्लिक तो ट्रायल रहा ही नहीं, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो उस पर भी पता चला कि जज साहब ने बाकायदा जेल इंतज़ामिया को कहा है कि अब जो है मैं जब तक ये समाअत नहीं करूँगा, जब तक इसको पुराने स्टेटस पे ना लाया जाए, जैसे कि ईद से पहले इस कमरा अदालत का स्टेटस था। उन्होंने बाकायदा ये कहा है, ये सुना गया है, ये बहुत से साफ़ियों का कहना है। अभी भी मुबस्सिन का एक तजिया में देख रहा था, उनका भी ये कहना है कि बाकायदा जज साहब ने रोस्टम पे बुलाया साफ़ियों को, उनसे तकलीफ़ पूछी, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से जो है हम बात कर ही नहीं सकते हैं, हम जो सवाल करते हैं वो उन तक पहुंचता ही नहीं इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि इतना बड़ा फासला हो गया। तो फिर जज साहब ने इंतज़ामिया से कहा है कि ये हुक्म दिया है कि आप जिसको जो है पुराने स्टेटस पे लेके आए इस कमरा अदालत को, यानी ईद से पहले जो स्टेटस था, क्योंकि ईद के बाद पता ये चला है कि इस कमरा अदालत में खासी तब्दीली हुई हैं। तो अब उन्होंने ये हुक्म दिया है, और इसका जो है अगले जो मंगल तक जो है समाअत जो है वो शिफ्ट हो गई है, यानी अगले मंगल को इस पर समाअत होगी। और साथ साथ जज साहब ने इंतज़ामिया से कह दिया कि अगर आपने ये तमाम रुकावटें हटाई नहीं, पहले की तरह स्टेटस को इसको नहीं किया गया, तो मैं समाअत नहीं करूँगा। अब देखना है नाज़रीन के आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल सब मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये तो जिस तरीके से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का जो फैसला था या ऑर्डर था, उसकी तो धज्जियाँ एक तरीके से काट दी गई हैं, उड़ा दी गई हैं, हवा में उस हुक्म को उड़ा दिया गया। और इंतज़ामिया इतने सीनियर वकील हैं जो वहाँ पहुँचते हैं, उनको बिठा दिया जाता है कि जाओ जी आप इंतज़ार करें, और अगर उनके अलावा कोई वकला को अंदर जाने की इजाज़त भी होती तो पता ये चला है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी दूर खड़ी कर दी जाती हैं, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा उम्र रसीदा भी उसमें वकला हैं, सहाफ़ी भी हैं, लेकिन बहरहाल उनको वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। आज भी सूरत हाल ये हुई थी कि काफ़ी सीनियर वकला थे, लेकिन किसी को भी इजाज़त नहीं दी। बस शुएब शाहीन साहब को 2-2.5 घंटे के बाद इजाज़त मिली, तो वो शायद थोड़ी देर के लिए गए थे इमरान खान साहब के पास। और इसके साथ साथ फिर पता ये भी चला है कि आज जो है आपको ये तो पता ही है कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं बुशरा बीबी के लिए कि उनकी जो है तबीयत नासाज है, और उस नासाजी की तबीयत में उनका पता ये भी चला था कि कल जो है वो
ان کے اپنے ڈاکٹر جو ہیں وہ جو ہے عاصم صاحب جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں انہیں نے جو ہے آ کے معائنہ کرنا ہے، لیکن وہ کل بھی نہیں ہو سکا۔ اب پتہ یہ چلا کہ پھر جو ہے وہ آج جج صاحب نے ایک آرڈر کیا ہے، اور اس آرڈر کے تحت یہ ہے کہ اب بشرا بی بی کا جو معائنہ ہوگا وہ شفا ہاسپٹل میں ہوگا، اور اس میں جو ہے شوکت خانم کے ڈاکٹر جو ان کے اپنے ڈاکٹر ہیں وہ عاصم صاحب وہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کے بھی جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی آئیں گے، اور وہ سب معائنہ کریں گے، اور باقاعدہ اس پہ جج صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ ان کے جہاں یہ کہیں بشرا بی بی وہاں سے ٹیسٹ کرائے جائیں، اور اس کے بعد جو بھی معائنے کے بعد جو رزلٹ آئیں اس کو باقاعدہ پبلک کیا جائے، ان کو بتایا جائے اور ان کو سیٹسفائی کیا جائے۔ تو اس طریقے سے بات آج ہوئی ہے، دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے فیئر اینڈ فرائی جو ہے نا ٹرائل نہیں ہے، یا پبلک ٹرائل نہیں ہے، جیسے کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ عدالت نے یہی، اور خاص طور پہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر ہے کہ فری اینڈ پبلک ٹرائل کیا جائے عمران خان صاحب کا، تمام صحافی جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن وہی ہوتا ہے کہ صحافی تو بہت سارے پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے وکلا بھی بہت سارے پہنچتے ہیں، لیکن وہی کہ جو بھی ایک فوکل پرسن ہے اس کے تحت جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اتنا آج وکلا ملیں گے، اتنے صحافی ملیں گے، اس پہ بھی جو ہے نا لوگوں کو روک دیا جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہم تو اس فوکل پرسن کی لسٹ میں، تو وہ پھر منع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے بھی میرا بھی یہ تھا کہ میری آج ملاقات ہونی تھی، لیکن مجھے بھی روک دیا گیا، جبکہ مجھے باقاعدہ کورٹ نے اجازت دی ہے کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انتہائی زیادتی ہے۔ یا تو آپ کورٹ کا آرڈر ہی نہ لیتے، جب کورٹ کا آرڈر آ گیا تو اس کے حکم نامے کی تو پیروی کرنی چاہیے، اس کے حکم نامے کو انتظامیہ کو ماننا چاہیے۔ لیکن یہ صورتحال ہے، ابھی تک جتنی بھی سماعتیں ہو رہی ہیں اس میں پہلے تو کچھ آج سے پہلے جو ہم نے پچھلے بلاگس میں بھی آپ کو بتایا کہ اس میں تو کچھ صحافیوں کو اجازت تھی، اور اس سلسلے میں میڈیا سے صحافیوں سے عمران خان صاحب نے بات بھی کی، اور وہ میسیجز باہر بھی نکلے، سوشل میڈیا پہ بھی آئے، اور سب لوگوں کو میسیجز ایک طریقے سے پوری پی ٹی آئی کی تحریک کو بھی وہ میسیجز عمران خان صاحب کے ملے، اسی کے تحت آگے کام بھی ہوئے۔ لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ختم ہوتی گئی، اور ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ جو آرڈر ہے اس کو بالکل بھی نہیں مانا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا وہ فری پبلک ٹرائل ہو ہی نہیں رہا ہے جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کچھ تفصیل آپ کو بتائی، آگے کچھ جو بھی تفصیل اس سلسلے میں آتی ہے ہم آپ کو اگلے بلاگ میں بتائیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔